अच्छा, कभी सोचा है कि एक बहुत ही साधारण सा खजूर जो ठेलों पर बिकता है, वो एक लग्जरी गिफ्ट कैसे बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने, जिसे हम रेगिस्तान का सोना कहते हैं, उसे जन्म दिया और देखते ही देखते एक बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया। त्योहारों के बारे में जरा सोचिए, खासकर दिवाली। हर घर में मिठाइयों के डिब्बे आते जाते हैं, काजू कतली, सोन पापड़ी और पता नहीं क्या क्या। पर एक मिनट, आजकल हम सब अपनी हेल्थ को लेकर भी तो कितने कॉन्शियस हो गए हैं ना। तो यहीं पर एक मजेदार टकराव पैदा होता है। एक तरफ है मीठा खाने की परंपरा और दूसरी तरफ है सेहतमंद रहने की हमारी इच्छा। तो सवाल ये है कि भाई, इस मीठी प्रॉब्लम का कोई हल है भी या नहीं? क्या कोई ऐसी चीज हो सकती है जो मीठी भी हो, ट्रेडिशनल भी लगे और साथ में हेल्दी भी हो? शायद इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा सिंपल है और वो एक साधारण से खजूर में ही छिपा है। और इस मीठी समस्या का हल वो निकाला अमन ने। अमन, एक नौजवान जो अपनी कॉर्पोरेट जॉब से बिल्कुल बोर हो चुका था और कुछ नया करना चाहता था। और जैसा कि कहते हैं ना, सबसे बड़े आइडियाज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही तो छिपे होते हैं। तो हुआ ये कि दिवाली के टाइम अमन ने एक पैटर्न नोटिस किया। लोग एक दूसरे को प्यार से मिठाइयां तो दे रहे थे, लेकिन जिनको ये गिफ्ट मिल रहे थे ना, वो इतनी ज्यादा चीनी खाने से कतरा रहे थे। मतलब एक तरफ देने की रस्म थी और दूसरी तरफ खाने की आजकल की सोच जो हेल्थ पर फोकस करती है। अब इसी प्रॉब्लम का हल सोचते सोचते अमन का ध्यान गया खजूर पर। उसने मार्केट को देखा और समझा, मार्केट में क्या था? या तो बहुत ज्यादा महंगे इंपोर्टेड ब्रांड्स थे, या फिर ठेलों पर बिकने वाले खुले धूल भरे खजूर। इन दोनों के बीच में एक भरोसेमंद, अच्छी क्वालिटी वाला ब्रांडेड ऑप्शन था ही नहीं। ये एक बिल्कुल साफ मार्केट गैप था जो बस भरने का इंतजार कर रहा था। और बस यहीं से अमन का असली आइडिया क्लिक हुआ। उसने सिर्फ खजूर बेचने के बारे में नहीं सोचा, नहीं, उसने सोचा कि इस साधारण से फल को एक लग्जूरियस एक्सपीरियंस कैसे बदला जाए। सवाल था, कैसे? ये उसकी सोच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। उसने सोचा, अगर मैं खजूर को चॉकलेट की तरह पैक करूं और उसमें कुछ नया, कुछ इंटरेस्टिंग जोड़ दूं, तो ये एक प्रीमियम गिफ्ट बन सकता है। सोचिए, उसने खजूर को एक फल की तरह नहीं, बल्कि एक खाली कैनवास की तरह देखा। ये आइडिया सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा एक्सपीरियंस बनाने का था। तो आइडिया तो कमाल का था, पर इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? इसके लिए अमन ने एक बहुत ही सीधा लेकिन पावरफुल फॉर्मूला अपनाया। हम इसे वैल्यू एडिशन फॉर्मूला कह सकते हैं। देखिए, उसने 4 सिंपल स्टेप्स लिए। पहला, सबसे बेस्ट क्वालिटी के मेड्जूल खजूर खरीदे। दूसरा, उनके बीज निकाले और उनमें भुने हुए बादाम और अखरोट भर दिए। तीसरा, कुछ को डार्क चॉकलेट और नारियल से कोट कर दिया। और चौथा, जो सबसे ज्यादा जरूरी था, उन्हें एक शानदार लग्जूरियस बॉक्स में पैक किया। हर एक स्टेप के साथ उस प्रोडक्ट की वैल्यू और उसका आकर्षण दोनों बढ़ते चले गए। और इन 4 स्टेप्स में अमन ने एक बात बहुत अच्छी तरह समझ ली थी, पैकेजिंग ही किंग है। लोग जो खरीदते हैं उससे पहले अपनी आंखों से खरीदते हैं। स्वाद तो बाद की बात है, पहली इंप्रेशन तो पैकेजिंग ही बनाती है। और यही आइडिया उसकी कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी बनने वाला था। अब जरा फर्क देखिए, एक तरफ है साधारण प्लास्टिक की थैली में रखे खजूर और दूसरी तरफ एक खूबसूरत शानदार ज्वेलरी बॉक्स। अब सवाल यह है कि कोई किसके लिए ज्यादा पैसे देने को तैयार होगा? जवाब बिल्कुल साफ है ना? पैकेजिंग ने एक आम सी खाने की चीज को एक प्रीमियम लग्जरी गिफ्ट में बदल दिया। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो अब तैयार था, शानदार दिख रहा था, लेकिन अगला बड़ा सवाल, इसे उन लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चाहिए थी। अमन ने कोई बड़ी दुकान नहीं खोली, कोई भारी भरकम खर्चा नहीं किया। उसने अपनी कंपनी का नाम रखा डेटो प्योर और सीधा इंस्टाग्राम पर एक पेज बना दिया। फिर उसने क्या किया, उसने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को फ्री में सैंपल्स भेजे, क्योंकि यही तो उसके सही कस्टमर थे। और टैगलाइन, द गिल्ट फ्री स्वीट, मतलब बिना पछतावे वाली मिठाई। ये टैगलाइन सीधा उस प्रॉब्लम की जड़ पर चोट कर रही थी जिसे वो सॉल्व कर रहा था। तो प्रोडक्ट तैयार था, मार्केटिंग प्लान भी रेडी था। अब बस एक ही सवाल था, क्या ये आइडिया चलेगा? इसका नतीजा न सिर्फ हैरान करने वाला था, बल्कि उसने बिजनेस के कुछ बहुत ही जरूरी सबक भी सिखाए। अपनी पहली दिवाली पर अमन ने एक छोटा सा टारगेट रखा, सिर्फ 500 बॉक्स बेचने का।
एक नए बिजनेस के लिए ये एक अच्छा रियलिस्टिक टारगेट था, लेकिन जो असल में हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसे 500 नहीं बल्कि 5000 बॉक्स के ऑर्डर मिले। 10 गुना। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। ये सिर्फ एक कामयाबी नहीं थी, ये इस बात का पक्का सबूत था कि अमन ने मार्केट की बिल्कुल सही नब्ज पकड़ ली थी। तो सवाल ये है कि ये काम क्यों कर गया? आखिर ऐसा क्या था? वजह सीधी थी, लोगों को ये आइडिया दिल से पसंद आया। वो अपने करीबियों को सिर्फ एक मिठाई का डिब्बा नहीं दे रहे थे, वो उन्हें सेहत का तोहफा दे रहे थे। ये एक इमोशनल कनेक्शन बन गया था, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं। तो इस पूरी कहानी से हम 3 सुनहरे सबक सीख सकते हैं। पहला, वैल्यू एडिशन। दूसरा, पैकेजिंग ही किंग है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, एक असली प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अब ये वैल्यू एडिशन क्या है? इसका सीधा सा मतलब है किसी आम सी चीज को लेना और उसमें कुछ ऐसा जोड़ देना जिससे उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बढ़ जाए। अमन ने खजूर के साथ बिल्कुल यही तो किया। इसे नंबर्स में समझते हैं। मार्केट में एक साधारण खजूर शायद 500 रुपए किलो का मिलता है, लेकिन जब अमन ने उसमें मेवे भरे, चॉकलेट लगाई और उस शानदार बॉक्स में पैक किया, तो वही खजूर 1500 रुपए किलो में बिका, 3 गुना ज्यादा। यही है वैल्यू एडिशन की असली ताकत। और आखिर में सबसे बड़ा सबक, एक कामयाब बिजनेस सिर्फ एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बेचता, वो लोगों की एक असली प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अमन ने कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व की? त्योहारों पर हेल्दी गिफ्ट क्या दें, इस बड़ी समस्या को उसने सुलझा दिया। उसका प्रोडक्ट बस उस समस्या का एक जवाब था। तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। अपने आसपास जरा देखिए, ऐसी कौन सी साधारण चीज नजर आती है जिसमें थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़ा वैल्यू एडिशन और सही पैकेजिंग जोड़कर उसे सोना बनाया जा सकता है? जवाब शायद हमारे आसपास ही कहीं छिपा है। सोचिएगा।